Hello everyone, welcome to my channel. Students, today's topic is segments containing grammatical errors asked in the CGL examinations conducted by the SSC. तो आइए इस वीडियो को शुरू करने के पहले इसे लाइक कर लें, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, साथ साथ बेल आइकन को प्रेस कर लें ताकि आपको लेटेस्ट नोटिफिकेशंस मिलते रहें. लेट अस स्टार्ट द टॉपिक. क्वेश्चन नंबर 1. ऑर्गेनाइजिंग वर्ल्ड कप मैचेस इन इंग्लैंड imply that rains can be a constant threat. सेंटेंस के एक एक वर्ड को, एक एक पार्ट को, सब्जेक्ट, वर्ब, ऑब्जेक्ट एटसेट्रा को ध्यान से देखें. आपके सेंटेंस का सब्जेक्ट है ऑर्गेनाइजिंग, दैट्स ए जीरंट. ऑर्गेनाइजिंग क्या, जीरंट का ऑब्जेक्ट है वर्ल्ड कप मैचेस, वेयर एडवर्ब है इन इंग्लैंड, इंप्लाई वर्ब है. A gerund is a third person singular noun जिसके साथ मेन वर्ब का फिफ्थ फॉर्म यानी एस और ईएस वाला फॉर्म अप्लाई होता है, लागू करते हैं. जबकि यहाँ दिया हुआ वर्ब इम्प्लाई मेन वर्ब नंबर 1 के रूप में है, जो कि करेक्ट नहीं है. दैट रेन्स कैन बी ए कॉन्स्टेंट थ्रेट, बाकी हिस्सा आपका ग्रामेटिकली करेक्ट है. यानी हमें उस सेगमेंट को सेलेक्ट करना है जिसमें इम्प्लाई वर्ब आ रहा है. लेट अस एग्जामिन द ऑप्शंस. नंबर ए, बी ए कांस्टेंट थ्रेट, ये करेक्ट है, हेंस एलिमिनेटेड. नंबर बी, इन इंग्लैंड इम्प्लाई, देखिए आपको मिल गया, ये सेगमेंट आपका इनकरेक्ट है, सो दिस इज द करेक्ट आंसर. आप इसे मार्क कर लो एज योर आंसर. सी, दैट रेन्स कैन, उसके बाद ए आपका बी अ कांस्टेंट थ्रेट, यानी ये भी करेक्ट है, हेंस एलिमिनेटेड. ऑर्गेनाइजिंग वर्ल्ड कप मैचेस, ये भी आपका करेक्ट है, हेंस एलिमिनेटेड. द राइट आंसर इज सेगमेंट नंबर बी एंड द करेक्शन विल बी इम्प्लाइज. यहां इम्प्लाई का फिफ्थ फॉर्म इम्प्लाइज विल बी द करेक्ट वन. Now the correct sentence will now be organizing World Cup matches in England implies that rains can be a constant threat. Question number 2. My friend has started a restaurant in a wooden big building in Manali. आप a wooden big building को गौर से देखें तो एडजेक्टिव्स जो बिल्डिंग के लिए आ रहे हैं दो. पहला है वुडन, जो कि मटेरियल है, किस चीज का बना हुआ है, तो लकड़ी का. और दूसरा है बिग, यानी ये साइज है. जबकि मोर देन वन एडजेक्टिव यदि आता हो किसी नाउन के साथ तो उसके लिए सबसे पहले साइज होगा और उसके बाद मटेरियल होगा. यानी यहाँ एडजेक्टिव का जो ऑर्डर है, जो क्रम है, इज इनकरेक्ट. आइए देखते हैं सेगमेंट्स को एग्जामिन करके कि ये किस सेगमेंट में आता है. इन मनाली करेक्ट है, हेंस एलिमिनेटेड. इन अ वुडन बिग बिल्डिंग, ये आपका राइट आंसर है, क्योंकि यहाँ वुडन बाद में और बिग पहले होना चाहिए. एडजेक्टिव्स का सही क्रम है डेस डा अस्केमा, सबसे पहले डिटरमाइनर, उसके बाद साइज, उसके बाद डेस डा डिस्क्रिप्टिव एडजेक्टिव, दैट इज क्वालिटेटिव एडजेक्टिव. तब उसके बाद आता है ए एज, उसके बाद आता है एस शेप, देन सी कलर, देन एम मटेरियल, देन ओ ऑरिजिन एंड एट लास्ट पर्पस, पी फॉर पर्पस. यानी हमारा जो दो एडजेक्टिव्स यहाँ मिल रहा है, वुडन एंड बिग, वुडन मटेरियल एंड बिग साइज, ये बाद में होना चाहिए था. यानी करेक्शन होगा हमारा वुडन चला जाएगा बाद में और बिग साइज चला जाएगा उसके पहले. यानी सही ऑर्डर होना चाहिए था अ बिग वुडन बिल्डिंग. Hence,
द राइट आंसर इज नंबर बी, सी आपका माई फ्रेंड हैज स्टार्टेड करेक्ट है, हेंस एलिमिनेटेड। अ रेस्तरां ये भी करेक्ट है, हेंस एलिमिनेटेड। द राइट आंसर इज बी, इन अ बिग wooden building. The correct sentence will now be, my friend has started a restaurant in a big wooden building in Manali. Question number 3, wealth creators are essential. किस लिए? For money, क्या करने के लिए? To distribute it in the economy. To आपका इन्फिनेटिव है, उसके साथ मेन वर्ब नंबर 1 का यूज होना चाहिए। तो पहली बात ये आपका एरर जा रहा है। देखिए किस सेगमेंट में इसे हम पाते हैं, तो नंबर ए है फॉर मनी टू डिस्ट्रीब्यूटेड, राइट आंसर आपका ए मिल गया। बी करेक्ट है, आर एसेंशियल हेंस एलिमिनेटेड। सी भी करेक्ट है, इन द इकोनॉमी हेंस एलिमिनेटेड। डी भी आपका करेक्ट है, वेल्थ क्रिएटर्स हेंस एलिमिनेटेड। अब सोचें, फॉर मनी यानी यहाँ मनी सब्जेक्ट के रूप में काम कर रहा था, जिसे ऑब्जेक्ट बनाकर फॉर के साथ लाया गया है। यानी मनी पर ये डिस्ट्रीब्यूट करने की क्रिया होगी। जब भी सब्जेक्ट पर क्रिया का असर होता है, क्रिया सब्जेक्ट पर किया जाता है, तो वह क्रिया वो पैसिव होना चाहिए। यानी यहाँ करेक्शन करना होगा, टू के बाद बी का प्रयोग करना होगा, यानी टू बी डिस्ट्रीब्यूटेड होना चाहिए था। करेक्ट सेंटेंस आपका हुआ, माई फ्रेंड हैज वेल्थ क्रिएटर्स आर एसेंशियल, वेल्थ क्रिएटर्स आर एसेंशियल फॉर मनी टू बी डिस्ट्रीब्यूटेड इन द इकोनॉमी। यदि टू डिस्ट्रीब्यूट करना है तो उसके लिए हमें ऑर्डर को रीस्ट्रक्चर करना होगा, सेंटेंस को रीस्ट्रक्चर करना होगा। वेल्थ क्रिएटर्स आर एसेंशियल टू डिस्ट्रीब्यूट मनी इन द इकोनॉमी। तो आदर इस पूरे फ्रेज को रिप्लेस करके कहना होगा टू डिस्ट्रीब्यूट, फॉर प्लस मनी को हटाकर टू डिस्ट्रीब्यूट मनी इन द इकोनॉमी। उतना करने की क्या जरूरत है, हम यही टू डिस्ट्रीब्यूटेड के बीच में यदि बी को इंसर्ट कर दें, हमारा सेंटेंस करेक्ट हो जाएगा। करेक्ट सेंटेंस आपका वो, वेल्थ क्रिएटर्स आर एसेंशियल फॉर मनी टू बी डिस्ट्रीब्यूटेड इन द इकोनॉमी। नाउ लेट अस कम टू क्वेश्चन नंबर 4। मोस्ट ऑफ द वर्क of this NGO are a little benefit to the disadvantaged. Students, work is an uncountable noun. The phrase as a subject is most of the work of this NGO. प्रीपोजिशन के पहले मोस्ट आपका डिटरमाइनर है, क्रिया डिटरमाइनर के अनुसार नहीं होती। एडजेक्टिवल फ्रेज में ऑफ प्रीपोजिशन के बाद नाउन वर्क सब्जेक्ट है। ये अनकाउंटेबल नाउन है, क्रिया थर्ड पर्सन सिंगुलर होनी चाहिए, जबकि इसके लिए क्रिया आ का प्रयोग किया गया है। यहाँ थर्ड पर्सन सिंगुलर वो इज होना चाहिए था, तो सेंटेंस बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। अब देखते हैं ये आर वाला सेगमेंट किस ऑप्शन में नजर आता है। लेट अस एग्जामिन देम। नंबर ए, मोस्ट ऑफ द वर्क, ये करेक्ट है, सो एलिमिनेटेड। ऑफ दिस एनजीओ, ये फ्रेज भी करेक्ट है, हेंस एलिमिनेटेड। टू द डिसएडवांटेज इज ऑल्सो करेक्ट, हेंस एलिमिनेटेड। आ ऑफ लिटिल बेनिफिट, यहां प्रॉब्लम आया, जिसे हमें ईज कर देना है। दिस इज द करेक्ट आंसर। Mark it as your answer. The correct sentence will now be, most of the work of this NGO is of little benefit to the disadvantaged. Question number 5, in order for him, in order to होता है, कंजंक्शन है तो in order that होता है, यानी for के जगह to होना चाहिए था, उसके बाद सीधे मेन वर्ब नंबर 1 आना चाहिए था, यानी होना चाहिए था इन ऑर्डर टू अटेंड द मीटिंग, यानी फॉर ही सुपरफ्लुअस है, इसे हटाना होगा टू मेक द सेंटेंस करेक्ट। इन ऑर्डर फॉर ही टू अटेंड द मीटिंग, ही आपका सब्जेक्ट पर्सन आ रहा है, ही नीड्स टू प्रिपेयर एग्जॉस्टिव नोट्स, यानी हमें फॉर ही वाले सेगमेंट को फाइंड आउट करना है। Let us examine the options. Number A, to attend the meeting, ये correct है, hence eliminated.
he needs to prepare. Number B भी correct है, hence eliminated. Number C है exhaustive notes is also correct, hence eliminated. Number D is thus the right answer. Mark it as your answer in order for ही ये superfluous है, इसे हम लोग रिमूव कर दें। सेंटेंस हमारा करेक्ट हो जाएगा क्योंकि इन ऑर्डर के बाद आपका इन्फिनेटिव नंबर ए में आ रहा है। इन ऑर्डर टू अटेंड द मीटिंग ही नीड्स टू प्रिपेयर exhaustive notes. Now is the turn of question number 6. What is the function? फंक्शन क्या है? What is the function? बिल्कुल करेक्ट। किसका? Of the kidney. करेक्ट। कहाँ? In the body. No error. Hence number A, in the body, eliminated. Number B, the function of the kidney, eliminated. Number C, what is, eliminated. Number D is thus the right answer. This sentence does not have any segment, which is grammatically incorrect. How easy it is to find out common errors. Question number 7. Rohit did not came to the office because he got held up due to the heavy rains. Students, did के साथ आने वाली क्रिया मेन वर्ब नंबर 1 होती है, जबकि यहां पास्ट टेंस फॉर मेन वर्ब नंबर 2 दिया हुआ है, जो कि एक एरर है। टू द ऑफिस मोशन टूवर्ड्स के लिए प्रीपोजिशन टू करेक्ट है। बिकॉज क्यों नहीं तो कारण के लिए कंजंक्शन बिकॉज भी करेक्ट है। ही गॉट हेल्ड अप, रुका नहीं, रोक लिया गया, करेक्ट। ड्यू टू द हैवी रेन्स, क्यों रोका गया, किसने रोका, तो हैवी रेन्स के कारण। ड्यू टू प्रीपोजिशन गलत प्लेस पर है, यानी यहां भी एक एरर है, क्योंकि ड्यू टू प्रीपोजिशन जब भी आता है तो वर्ब टू बी के कॉम्प्लीमेंट के रूप में आता है, जबकि यहां इसका एंटीसीडेंट मेन वर्ब है, नॉट ए वर्ब टू बी। अब इसमें 2 एरर्स आपने फाइंड आउट किया। चलिए ड्यू टू कलोकियली बोलचाल में चल जाएगा, बट डिड नॉट के साथ केम कभी एक्सेप्ट नहीं हो सकता। सो आपका आंसर वो सेगमेंट होगा जिसमें डिड नॉट के साथ केम झलक रहा हो। We will ignore the second one, due to को इग्नोर कर देंगे। Let us examine the options. कभी कभी होगा कि 2 एरर्स मिलेंगे, तो देखिए किसे इग्नोर किया जा सकता है, किसे नहीं। तो आइए ऑप्शंस को एग्जामिन करें। टू द ऑफिस ये करेक्ट है, अतः एलिमिनेटेड। ड्यू टू हैवी रेन्स, इसे इग्नोर करना है हमें, हेंस एलिमिनेटेड। नंबर सी है रोहित डिड नॉट केम, ये पार्ट आपका, ये सेगमेंट आपका आंसर हो गया। मार्क इट एज योर आंसर। केम के जगह कम होना चाहिए, क्योंकि डिड का एग्रीमेंट हमेशा मेन वर्ब 1, डू डज डिड ऑलवेज टेक मेन वर्ब नंबर 1। बिकॉज ही गॉट हेल्ड अप, ये करेक्ट है, हेंस एलिमिनेटेड। Thus the correct sentence will now be Rohit did not come to the office because he got held up due to the heavy rains. Question number 8, despite contrast incessant rains, इसके बावजूद she is the only one who plan, आपका who relative pronoun है। प्लान क्रिया एंटीसीडेंट के अनुसार होनी चाहिए, क्योंकि जब भी रिलेटिव प्रोनाउन के बाद वर्ब आए तो वो हमेशा एग्री करता है एंटीसीडेंट के आधार पर। एंटीसीडेंट आपका 1 है, यानी यहां मेन वर्ब नंबर 5 प्लान्स होना चाहिए था। अगेन एंटीसीडेंट पर स्ट्रेस है, ओनली जब भी एंटीसीडेंट स्ट्रेस्ड हो तो रिलेटिव प्रोनाउन WH नहीं बल्कि दैट होना चाहिए। नहीं, 2 वर्ड्स यहाँ रॉन्ग है। देखिए किस ऑप्शन में हम इसे पाते हैं। यदि हु अलग और प्लान अलग है तो हमें प्लान को चुनना पड़ेगा, हु को इग्नोर करना पड़ेगा। लेट अस सी। आइए एग्जामिन करते हैं गिवन ऑप्शंस को। नंबर ए, डिस्पाइट इंसेसेंट रेन्स, ये करेक्ट है, हेंस एलिमिनेटेड। हु, प्लान, चलिए वी आर लकी टू फाइंड बोथ द वर्ड्स
in one segment. This is the correct answer. Who की जगह हमें that करना होगा और plan की जगह main verb number 5 plans करना होगा to make the sentence correct. See, the meeting at the ministry is the correct phrase containing no error. Number D, she is the only one, ये भी आपका correct है, hence eliminated. The right answer is thus number B. Who plan को change कर दें, that plans to attend the meeting. Hence the correct sentence will not be despite incessant rain, she is the only one that plans to attend the meeting at the ministry. अब आते हैं question number 9 पर. Everybody is waiting to see whether the new leadership has effect some changes soon in the party. Everybody, third person singular, hence is correct. Wait क्रिया जनरली कंटिन्यूअस फॉर्म में होती है, तो is waiting प्रेजेंट कंटिन्यूअस पार्ट आपका करेक्ट है. टू सी क्या वेदर डॉट है, क्योंकि वेट किया जा रहा है तो आपका कंजंक्शन वेदर भी करेक्ट है. डायरेक्ट स्पीच में ये जस्ट नो क्वेश्चन था. ऐसे क्वेश्चंस के इनडायरेक्ट स्पीच में हम इफ या वेदर लगाते हैं. इफ जब नो डॉट, वेदर कब, जब देयर इज सम डॉट. द न्यू लीडरशिप हैज इफेक्ट, आपका इफेक्ट एक नाउन है जबकि यहां वर्ब चाहिए, यानी ये पार्ट गलत है. ये जस्ट नो क्वेश्चन था, तो क्वेश्चन में सम डिटरमाइनर की जगह एनी का प्रयोग किया जाता है, यानी एक इधर आपको और मिला. सम को चेंज करके एनी करना होगा. इफेक्ट को चेंज करके वर्ब अफेक्ट, इफेक्ट इज ए नाउन, अफेक्ट इज ए वर्ब, अफेक्टेड मेन वर्ब 3 का प्रयोग करना होगा. अब देखते हैं कि सेगमेंट में ये दोनों वर्ड्स मिलते हैं. यदि सपोज अलग अलग सेगमेंट मिलते हैं तो हम सम को इग्नोर कर देंगे और इफेक्ट को एक्सेप्ट करेंगे और उसे करेक्ट करेंगे. लेट अस एग्जामिन द ऑप्शंस. एवरीबॉडी इज वेटिंग टू सी इज द करेक्ट सेगमेंट, हेंस एलिमिनेटेड. Soon in the party has no problem, no error, hence it is eliminated. Has effect some changes, thank God. Effect जिसको चेंज करना है, some जिसको चेंज करना, दोनों एक ही सेगमेंट में है. This is the right answer. Whether the new leadership is correct, hence eliminated. हमें इस इफेक्ट को चेंज करके affected करना होगा और सम को भी यहां से हटाना होगा एनी का प्रयोग करके. ना द सेंटेंस इज करेक्ट. हमारा सेंटेंस होना चाहिए था एवरीबॉडी इज वेटिंग टू सी वेदर द न्यू लीडरशिप हैज अफेक्टेड एनी चेंजेस सून इन द पार्टी. नाउ कम टू द लास्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 10. आई एम गोइंग टू ए हॉलीडे. हॉलीडे इज नॉट ए प्लेस. It is a particular day. You can call it a special day. And a day or its name or an occasion always takes the preposition on. यानी हमारा जो ईरर है उस सेगमेंट में जाएगा जहां प्रीपोजिशन टू के साथ आ हॉलीडे है. हमें इसे रिप्लेस करके ऑन का प्रयोग करना होगा. यस, प्लेस है आपका पंचमढ़ी, तो टू यहां करेक्ट है. टू पंचमढ़ी कब, टुमारो, चूंकि यह भी गया नहीं जाने वाला है तो आपका टाइम भी करेक्ट है. लेट अस एग्जामिन द ऑप्शंस. टुमारो करेक्ट, हेंस एलिमिनेटेड. टू पंचमढ़ी, टू प्लस प्लस, मोशन टूवर्ड्स, हेंस करेक्ट, एलिमिनेटेड. टू अ हॉलीडे मिल गया आपका, इसके जगह पर ऑन होना चाहिए था, ऑन अ हॉलीडे. हेंस द राइट आंसर इज ऑप्शन नंबर सी. आई एम गोइंग इज द करेक्ट वन, हेंस एलिमिनेटेड. द करेक्ट आंसर इज ऑप्शन नंबर सी, ऑन अ हॉलीडे. द करेक्ट सेंटेंस विल नाउ बी आई एम गोइंग ऑन ए हॉलीडे टू पंचमढ़ी टुमारो. Really, students, if you have a good knowledge of English grammar, each part of a speech and other things, you will have, I assure you,
फेस नो प्रॉब्लम इन फाइंडिंग आउट द सेगमेंट कंटेनिंग अ ग्रामेटिकल एरर। आपको मेरा ये वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर करना। थैंक यू फॉर वॉचिंग माय वीडियो।